और वो ये है कि सरकारी संस्थान की सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर जैसी क्यों नहीं हो सकती हैं। स्कूल, अस्पताल, म्यूनिसिपैलिटी या रोडवेज और रेलवे की सेवा वैसी क्वालिटी वाली क्यों नहीं होती जैसे कि प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज होती हैं। आज इस सवाल का जवाब मिल गया है और जवाब में समाधान है। अब प्राइवेट और सरकारी एक हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? ये आपको बताएंगे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिन्होंने सरकारी स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए एक प्रदेश एक यूनिफॉर्म की योजना बना दी है। मेरा भी एक स्टैंड है जो मेरे बगल में लिखा है, एक फीस, एक पाठ्यक्रम, एक ट्रेनिंग, दोनों की तुलना कीजिए और सोचिए कि देश की शिक्षा बदलने के लिए क्या जरूरी है। ये मदन दिलावर हैं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री। इनके पास एक नया फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं, जंतर कई। मदन दिलावर का जंतर सरकारी और प्राइवेट का अंतर मिटा देगा। दिलावर का जंतर सरकारी स्कूल की शिक्षा सुधार देगा। दिलावर का जंतर सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा देगा। दिलावर का जंतर सरकारी स्कूल से पढ़े बच्चों का प्रोफेशनल सक्सेस रेशियो सुधार देगा। राजस्थान के जर्जर स्कूलों को चमका देगा। मिड डे मील बेचने वाले शिक्षकों को सुधार देगा। शिक्षा का बजट बढ़ा देगा। सरकारी स्कूलों में दाखिला बढ़ा देगा। सरकारी स्कूल के दाखिले की मेरिट बढ़ा देगा। सरकारी स्कूल के बाहर नो एडमिशन का बोर्ड लगा देगा। ड्रॉप आउट रेट दुरुस्त कर देगा। मदन दिलावर का यह जंतर कमाल का है। पूरे देश और दुनिया में इसे लेने के लिए लाइन लग जाएगी। मदन दिलावर जी, अगर आप इसका कॉपीराइट करवा लें तो पेटेंट से मिलने वाली फीस से राजस्थान के जीडीपी में इजाफा भी हो जाएगा। और अगर शिक्षा का कोई नोबेल मिलता है तो उस पर तो मदन दिलावर का नाम अमिट हो जाएगा। अब आप मदन दिलावर का छूमंतर और जादू का जंतर सुन लीजिए, जिससे सरकारी और प्राइवेट स्कूल का फर्क मिट जाएगा। राजस्थान के अब सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में एक ही यूनिफॉर्म होगी, यानी ड्रेस कोड एक ही होगा। इसके अलावा जो है और भी निर्णय लिए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, कैसे दिमाग में ये आइडिया आया और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखो, क्या है कि बच्चों के मन में हीन भावना ना आए। कई बार गरीब बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप भी यदि पैसे वाले होते तो मैं भी ऐसे स्कूल में पढ़ता। दूसरी बात, कई बार ये शिकायतें रहती है कि स्कूल वाले ड्रेस में मनमानी करते हैं, यूनिफॉर्म में मनमानी करते हैं। तो इन सबसे छुटकारा पाने के लिए और फिर एक जैसा देखने के लिए हमने निर्णय किया है कि सरकारी गैर सरकारी विद्यालय में एक ही ड्रेस होगी। तो ये इस पे विवाद नहीं होगा? प्राइवेट स्कूल वाले मान जाएंगे? आप कुछ प्राइवेट स्कूलों के जो हमारे संगठन हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, उनके अध्यक्ष से बातचीत हुई। उन्होंने इसका स्वागत किया है कि आप ये करें, हम आपके साथ हैं। टाई को बिल्कुल बंद किया करने की बात आपने कही है, टाई बिल्कुल नहीं होगी। हमने यही कहा कि भारतीय वेशभूषा में टाई के लिए कोई जगह नहीं होती है। इसलिए भारतीय वेशभूषा को सामान्यतः जहाँ स्वीकार किया जा सकता है वो, हालांकि पैंट शर्ट भी कोई भारतीय वेशभूषा तो नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्यतः लोगों ने स्वीकार कर लिया। मदन दिलावर जी की बात आपने सुन, इरादा जान लिया। अब आपको इनके दावे की जमीनी हकीकत दिखा देता हूं। प्रदेश में कुल 63,018 स्कूल हैं। 5,667 भवन जर्जर हैं। 1,579 भवनों को जर्जर घोषित किया जा चुका है। स्कूलों में 86,934 कमरे पूरी तरह से जर्जर। स्कूल के 17,109 शौचालय पूरी तरह से खराब है। 29,093 शौचालयों को मरम्मत की जरूरत है। सबसे अधिक जर्जर भवन बांसवाड़ा में 605, उदयपुर में 563, राजधानी जयपुर में 185 है। कुछ दिन पहले ही राजस्थान हाई कोर्ट ने 86,934 कक्षाओं को बंद करने के निर्देश दिए थे।
कोर्ट ने कहा कि किसी भी हालत में बच्चे यहाँ न पढ़ें। स्कूल में कुल कमरों की संख्या 5,26,162 है। इसमें से 86,000 कमरे पूरी तरह से बंद करने के आदेश हो चुके हैं। बच्चों के मन में हीन भावना ना आए। कई बार गरीब बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप भी यदि पैसे वाले होते तो मैं भी ऐसे स्कूल में पढ़ता। दूसरी बात, कई बार ये शिकायतें रहती है कि स्कूल वाले ड्रेस में मनमानी करते हैं, यूनिफॉर्म में मनमानी करते हैं। तो इन सबसे छुटकारा पाने के लिए और फिर एक जैसा दिखने के लिए हमने निर्णय किया है कि सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय में एक ही ड्रेस होगी। मदन दिलावर एजुकेशन साइंटिस्ट हैं, वो सोशल साइंटिस्ट हैं। वो यूनिफॉर्म में रिफॉर्म करके क्रांतिकारी बदलाव ले आएंगे। प्राइवेट और सरकारी यूनिफॉर्म एक होते ही राज्य में सरकारी स्कूल में छात्रों का दाखिला 4 लाख की जगह प्राइवेट स्कूल के बराबर 11 लाख हो जाएगा। सिलेबस विश्व स्तरीय हो जाएगा। टॉपर की लिस्ट में सरकारी स्कूल के बच्चे भर जाएंगे। टीचर की आधुनिक ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। शिक्षकों के खाली पड़े पद भर जाएंगे। लड़कियों और ट्राइब्स का ड्रॉप आउट रेट सुधर जाएगा। आप अपने विद्या भारती की स्कूलें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस से चलती हैं, आपके राज्य सरकार के सिलेबस को वो फॉलो करती हैं, वो अपनी स्कूलों में उस सिलेबस को फॉलो ही नहीं करती। वो अपनी आरएसएस की पाठशाला अलग लगाती है, अलग पाठ्यक्रम है, अलग उनकी बुक्स है और उसके आधार पर उसको ही नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूलों वाले की आप कैसे कह सकते हो कि ये ड्रेस होगी, टाई नहीं लगाओगे, जूते नहीं पहनोगे, वो खाकी नेकर पहनोगे, सफेद शर्ट पहनोगे और एकदम गरीब से दिखोगे, ढंग के नहीं दिखोगे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। ये कोई बातें होती है? शिक्षा मंत्री का काम नहीं है। मैं भी रहा हूँ, हो सकता है मैं 5 साल नहीं रहा, ये 5 साल रह जाए पूरे। वैसे मदन दिलावर जी को एक बात समझनी चाहिए कि सरकारी स्कूलों के बच्चों में जिस हीन भावना का जिक्र वो कर रहे हैं, उसका रिश्ता यूनिफॉर्म से नहीं है। स्कूल में सुविधा होगी, अच्छे शिक्षक होंगे, कायदे से पढ़ाई होगी, जरूरत के हिसाब से सिलेबस बदलेगा, शिक्षा का स्तर सुधरेगा, छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होगा, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, तब बच्चों की हीन भावना मिटेगी। यूनिफॉर्म बदलने से मन नहीं बदलता और ना ही सोच बदलती है। मदन दिलावर साहब को अब एक शेर समर्पित करना चाहता हूं। मैं ताउम्र एक भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। शिक्षा संस्कार देती है, अहंकार और कुंठा का अंत करती है। अगर आपके स्कूल बच्चों को कुंठा से भर रहे हैं तो यूनिफॉर्म बदलने से यह दूर नहीं होगा। इस देश में सरकारी स्कूलों से पढ़ी एक पूरी पीढ़ी है। इस समय देश के सर्वोच्च संस्थानों में बैठे लोग सरकारी स्कूलों से ही पढ़कर तो आए। तब सरकारी स्कूल स्टेटस सिंबल हुआ करते थे। डीएम, कलेक्टर, मंत्री, व्यापारी सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए लाइन लगाए रहते थे। सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए सिफारिशें चला करती थी। लेकिन फिर देश में एक शिक्षा क्रांति हो गई। ऐसे प्राइवेट स्कूल खुल गए जहां हर दिन यूनिफॉर्म का रंग बदलने लगा। कॉपी, किताब, बस्ते, टिफिन और वाटर बॉटल का बाजार सजने लगा। शिक्षा की दुकानें खुल गईं और सरकारी स्कूल उजड़ने लगे। अभी कुछ दिन पहले ही मदन दिलावर जी के राज में झालावाड़ के पिपलौदी गांव में स्कूल की एक दीवार गिरी थी। करीब 60 बच्चे दब गए थे, 7 बच्चे मर भी गए थे, 27 घायल हुए थे। जब हालत ऐसी हो तो बुनियाद मजबूत करें, स्कूल की भी और शिक्षा की भी। गुरुकुल में बच्चे नंगे बदन जाते थे, लेकिन दिमाग में विद्या लेकर लौटते थे, समाज का निर्माण करते थे। यूनिफॉर्म नहीं, सोच बदलिए। यूनिफॉर्म नहीं, फीस, सिलेबस और टीचर ट्रेनिंग पर काम कीजिए। उसे सबके लिए एक बनाइए।